जय माँ भवानी। आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एंटी फेक स्क्वाड में। और मैं हूं ग्रेट बना। आज आपके लिए जानकारी लाया हूं ये। आज हमारा टॉपिक है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वास्तविक जाति, उनकी वास्तविक पहचान क्या थी। काफी लोगों ने शूद्र बता रहे, कोई मराठा बता रहे, कोई राजपूत बता रहे, तो उनकी वास्तविकता इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके शेयर करूंगा। तो कुछ जानकारी उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। उनका जन्म 3 अप्रैल 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई, और उनका राजघराना था वो भोसले था। राज्याभिषेक 6 जून 1674 में हुआ था। संतान थे उनकी संभाजी, राजाराम, राणूबाई, और उनका निधन 3 अप्रैल 1680 में हुआ था। समाधि गढ़ में थी, और उनकी कुलदेवी जगदम्बा माता थी, और उनके कुलदेव हनुमान जी थे, और उनकी ध्वज भगवा थी। में बताते हैं कि वो कैसे वंशज है, और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें उनको ये प्रमाणित होता है कि वो राजपूत वंश के ही थे। अब कैसे है वो आपको बताते हैं कि जब 1360 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ आक्रमण किया था, तब क्या हुआ कि गोयल वंश की जो रावल शाखा थे उसके अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह, उनके साथ धोखा हुआ। वो वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो गोयल वंश की 2 शाखाएं थी, एक रावल शाखा थी, एक राणा शाखा थी। तो राणा शाखा सिसोदा गांव में थी। तो सिसोदा गांव के जो राणा थे लक्ष्मण सिंह, उनके 8 बेटे थे, तो उसकी प्राप्त हो गई थी। तो 8वां पुत्र था जो अजय सिंह था। अजय सिंह घायलावस्था में था, और उन्होंने बाद में राज्य को अपने बड़े भाई का, जो बड़े भाई थे हरि सिंह, उनके पुत्र हमीर थे, उनको सौंप दिया। मतलब इससे अजय सिंह के जो पुत्र थे सज्जन सिंह, वो नाराज हो गए, वो दक्षिण में चले गए। वैसे सज्जन सिंह बप्पा रावल की 34वीं पीढ़ी, बप्पा रावल जो गोहिल वंश के काल भोज है 34वीं पीढ़ी के थे। और वीर विनोद जो इतिहासकार हैं, उनके अनुसार ये सभी इतिहासकार इस मत से मानते हैं। और सज्जन सिंह के वंशज भोसले जी थे, उनके नाम पे ही भोसले वंश की स्थापना हुई, जो दक्षिण में चले गए थे। छत्रपति शिवाजी ने जब अपने दरबारी जो इतिहासकार है बालाजी आवनी चिटनिस, उनसे उदयपुर भेजकर अपनी वंशावली मंगवाई, और प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट जो वाराणसी वाले हैं, उनको काशी से बुलवाकर उनसे रिकॉर्ड से प्रमाणित की थी। अजय सिंह जो आपको पता है लक्ष्मण सिंह के 8 पुत्र थे। अजय सिंह के पुत्र थे सज्जन सिंह जो दक्षिण चले गए, उनके पुत्र थे दिलीप सिंह, दिलीप सिंह के पुत्र सिद्धजीव सिंह, और उनके पुत्र थे भोसले जिनका नाम भैरव सिंह था। उनके नाम पे भोसले वंश की स्थापना हुई। उसके पुत्र थे देवराज के पुत्र कृष्ण रूप सिंह, और उनके पुत्र थे सिंह, और उनके पुत्र थे राय जी, उनके पुत्र थे भारत, उनके पुत्र थे खेलोजी, उसके पुत्र थे करण सिंह, और उनके पुत्र थे संभाजी। संभाजी के पुत्र थे बाबा, बाद में मालोजी, और मालोजी के पुत्र थे शाहजी। शाहजी भोसले जो शिवाजी के पिताजी हैं, और शाहजी के पुत्र थे शिवाजी, और शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, संभाजी के बाद साहू जी, और राजाराम, साहू जी, फिर प्रताप सिंह। कुछ इस प्रकार इतिहास है। और जब शिवाजी महाराज राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तो ब्राह्मण क्या पुरानी पद्धति के अनुसार राज्याभिषेक उसी का होता था जो राजा। तो काफी ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि जो ये सज्जन सिंह चले गए थे यहाँ से, तो क्या कि वो मध्यम वर्ग में रहते थे, तो इस वजह से ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था। लेकिन जो वाराणसी के राजा थे, विद्वान थे प्रसिद्ध, उन्होंने अपनी वंशावली से सिद्ध कर दिया कि ये चित्तौड़ शाखा है। महाराष्ट्र के अंदर जो घोरपड़े राजवंश और भोसले राजवंश खुद को सिसोदिया वंश से मानते हैं, और ये प्रमाणित हो चुकी है शिवाजी के राज तिलक के समय। तो इस प्रकार शिवाजी एक शूद्र नहीं, एक मराठा नहीं, बल्कि राजपूत राजा थे, सिसोदिया वंश के मान है। समय पर हिंदुस्तान के अंदर काफी सारे राजपूत राजाओं ने जन्म लिया है। पूरे राजघराने राजपूतों के रहे। वो मराठा न होके मारने से उनको मराठा कहा गया, बल्कि वो वास्तव में राजपूत राजा ही है। सिसोदिया वंश के प्रताप पीढ़ी में शिवाजी महाराज आते हैं। तो कहे तो उनके अनुसार सिसोदिया वंश है, दोनों सूर्यवंशी शाखा है।